Good morning, students. Today we are going to discuss about colligative properties. Okay, what is colligative properties? देखो किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके सॉल्यूट के पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। ठीक है ना। अब देखो वो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उसके पार्टिकल पे डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है ना। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो ऐसी प्रॉपर्टी को अपन कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ओके। सी दिस, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर के ऊपर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उसे बोलते हैं अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूट के नेचर के ऊपर ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती कि वो जो सॉल्यूट है वो कैसा है। फॉर एग्जांपल अपनों ने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है C6H12 और 6 का, दैट मींस ग्लूकोज का, और 1 मोल सॉल्यूशन लिया है अपनों ने NaCl का, सोल का। ठीक है। अब देखो 1 मोल सॉल्यूशन अपन किसका लेंगे? ग्लूकोज का। तो 1 मोल में सपोज इसके कितने पार्टिकल है? 100 पार्टिकल। कितने पार्टिकल है? 100 पार्टिकल। 1 मोल सॉल्यूशन अपन किसका लेते हैं? NaCl का। किसका लेते हैं? NaCl का। अब देखो जैसे NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं अपन, तो ये डिसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है। इसमें डिसोसिएट हो जाता है Na+ और Cl- में डिसोसिएटेड हो जाता है। ठीक। अब जब ये Na+ और Cl- में डिसोसिएटेड होगा तो देखो Na के कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? 100 पार्टिकल्स, और 100 पार्टिकल्स भी किसी के हो जाएंगे? Cl के पार्टिकल हो जाएंगे। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए यहाँ पर? 200 पार्टिकल हो गए। दैट मींस ये है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। वो सॉल्यूट पार्टिकल कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो पोलर है या फिर पोलर नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब ये आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये कौन कौन सी होती है? फर्स्ट आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये कि कोई भी अपन क्या लेते हैं? एक सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट में अपन क्या डिसॉल्व करते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व करते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल कौन से वाले डिसॉल्व करेंगे अपन? जो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल अपन किसमें डिसॉल्व करेंगे? सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो उसके वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये है कि अपन कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल डालते हैं, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है डिफरेंसिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें ये कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी क्या है? या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर की भी अपन इसमें क्या करेंगे? ऑस्मेटिक प्रेशर मतलब ये है कि आप ऑस्मेटिक प्रेशर तो इससे पहले अपन बहुत सी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी डिस्कस करेंगे। इससे आगे मैं आपको ऑस्मेटिक प्रेशर भी अच्छे से बताऊंगा। ये सारे अपने को इसमें स्टडी करना है। क्लियर है? ओके, ये सारे फर्स्ट अपन स्टडी करेंगे अब अपन इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अपनी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर समझने से पहले मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ। देखो सॉल्यूशन में दो पार्टिकल होते हैं, तो सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर में अपन बात करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब सॉलिड रहेगा, वो उसकी वेपर प्रेशर नहीं बनेगी, मतलब उसकी वेपर नहीं बनेगी। ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूट लिया है तो कौन सा लिया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है, मतलब ये किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट। अब इसमें आपको सबसे ज्यादा जो
जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2। क्या फॉर्मूला है यूरिया का, NH2CO NH2, NH2CO NH2। अब इसका मोलिकुलर मास निकालोगे आप तो कितना आएगा 60। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज भी क्या है, सॉलिड है, वो भी कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। फॉर्मूला क्या है इसका, C6H12O6। मोलिकुलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा इसका 180। मोलिकुलर फॉर्मूला मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, नहीं तो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पर जाकर टाइप करें मोलिकुलर मास, हाउ फाइंड आउट मोलिकुलर मास, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। ठीक, इसका मोलिकुलर मास कितना है 342। ठीक, अब देखो ये सब अपन क्या करेंगे, वोलेटाइल सॉल्वेंट लेंगे। वोलेटाइल सॉल्वेंट लेकर ये सॉलिड पार्टिकल इसमें डिसॉल्व करेंगे। सॉलिड पार्टिकल इसमें डिसॉल्व करेंगे तो इनकी वेपर नहीं बनेगी। क्या, इनकी वेपर नहीं बनेगी। जब इनकी वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर भी नहीं बनेगी। ठीक है, अब देखो सॉल्वेंट क्या क्या लेंगे अपन, सॉल्वेंट में सॉल्वेंट सारे के सारे रहेंगे लिक्विड रहेंगे। लिक्विड में फर्स्ट ले लिया अपन H2 वाटर, एक और क्या ले लिया अपन CH3OH, मतलब क्या लिया अपन मेथेनॉल। ठीक, नेक्स्ट ले लिया अपन C6H6 बेंजीन। ये फार्मूला किसका, C6H5CH3, C6H5CH3, ये फार्मूला किसका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये फार्मूला किसका है। ठीक है, ओके, ये सारे आपको किसमें मिलेंगे, सॉल्वेंट में मिलेंगे। ओके, अब देखो, अब सबसे फर्स्ट अपन इसको सॉलिड पार्टिकल को अपन किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं, और सॉल्वेंट को किससे डिनोट करेंगे अपन, A से। ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। ठीक, अब देखो एक तो ले लिया आपने क्या, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लिया है और सॉल्वेंट की ये वेपर प्रेशर P0A। P0A मतलब इस नोट का मतलब ये है कि प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड है दैट मींस ये है कि इसमें प्योर सॉल्वेंट है और किसी की वेपर प्रेशर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसकी है, सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर, दैट मींस इसमें और कुछ भी नहीं, प्योर है। ये P0A मतलब नोट का मींस है प्योर लिक्विड। अब इसमें अपनों ने क्या डिसॉल्व किया है, सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल कैसा है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल दैट मींस उसकी वेपर प्रेशर नहीं बनती, वेपर प्रेशर या वेपर नहीं बनती। अब जब इसको इसमें अपन डिसॉल्व करेंगे, इसमें डिसॉल्व करेंगे ये इसमें डिसॉल्व हो गया। इसमें A के पार्टिकल भी है, B के पार्टिकल भी है, A के पार्टिकल भी है, B के पार्टिकल भी। अब अपन इसको हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर तो बनेगी, वेपर प्रेशर तो बनेगी, पर सिर्फ और सिर्फ किसकी वेपर प्रेशर रहेगी, इसमें A की वेपर प्रेशर रहेगी। मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल की वेपर प्रेशर रहेगी, सॉल्यूट के पार्टिकल की वेपर प्रेशर नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो जब कभी भी आप क्या करते हो कि वेपर प्रेशर आपकी बनेगी, तो देखो सॉल्यूट पार्टिकल आप इसमें डिसॉल्व कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सॉल्यूट पार्टिकल आप इसमें डिसॉल्व कर रहे हो, वो भी कौन सा, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, तो ये नॉन वोलेटाइल क्या करेंगे कि यहाँ इसकी सरफेस पे आकर जमा हो जाएंगे। सरफेस पे आकर जमा हो जाएंगे, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल, इसकी वेपर प्रेशर बनेगी। इसकी वेपर प्रेशर बनेगी मतलब यहाँ पर भी एक के पार्टिकल है, यहाँ पर भी एक के पार्टिकल है, और यहाँ पर भी एक के पार्टिकल है, तो इनकी वेपर नहीं बन पाएगी, वेपर कम बन पाएगी, मतलब नहीं बन पाएगी, कम वेपर बनेगी। कम वेपर बनेगी, जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं बनेगी। ठीक है, प्योर, जितनी इस प्योर की वेपर प्रेशर बनेगी उतनी किसकी नहीं बनेगी, इस सॉल्यूशन की नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि B के पार्टिकल कहां पर आ गए हैं, सरफेस पे आ गए। सरफेस पे आ गए मतलब इसकी वेपर को इन्होंने डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया, वेपर को कम कर दिया। वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगी, वेपर प्रेशर भी कम बनेगी, तो इसे बोलते हैं अपन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं अपन इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, डन। अब देखो जितनी प्योर सॉलिड पार्टिकल की वेपर प्रेशर बनेगी वो ज्यादा बनेगी किससे, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर से। ठीक है, ओके, और एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन ऐड करोगे तो जितनी इसकी वेपर प्रेशर बनेगी उतनी इसकी नहीं बनेगी, मतलब सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कम बनेगी किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो अपनों ने अभी स्टडी की कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब कितनी डिक्रीज हो जाती है वो अपन इस फॉर्मूले से स्टडी करेंगे। ओके, इफ इन अ वोलेटाइल लिक्विड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, देन देयर इज अ डिक्रीज इन a vapor pressure of the solvent according to Raoult's law
वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन is proportional to the mole friction of solvent in solution। ठीक है ना, जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज हुआ है वो किसके इक्वली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रिक्शन के इक्वली प्रोपोर्शनल होता है। ये राउल्स लॉ में अपनों ने पहले अच्छे से स्टडी कर लिया एक बार। ओके, तो ये जो है वेपर प्रेशर, ये किसकी वेपर प्रेशर है? सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर है। ये किसकी वेपर प्रेशर है? ये वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर, और ये किसके इक्वली प्रोपोर्शनल हो जाती है? मोल फ्रिक्शन के इक्वली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक, x इज अ मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब क्या करेंगे अपन कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसकी बढ़ रहे हैं? सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर बढ़ रही है, बिकॉज जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो कैसा है? सॉलिड है, तो सॉलिड की वेपर प्रेशर नहीं बनती है। ओके, ये PA किसके इक्वली प्रोपोर्शनल हो जाता है? XA के इक्वली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जब कभी भी आप इक्वली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं अपन K। क्या यूज करेंगे? K क्या है? कांस्टेंट। ओके, फॉर प्योर सॉल्वेंट के लिए देखो, प्योर सॉल्वेंट के लिए XA किसके मोल फ्रिक्शन कितना हो जाता है इसका? 1, और PA किसके इक्वल हो जाता है? P नॉट A मतलब प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये वैल्यू अपन किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में अपन इसको रखेंगे। तो देखो XA की जगह कितना रख दें अपन? 1 रख देंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे अपन। PA की जगह अपन क्या रख देते हैं? P नॉट A रख देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? P नॉट आएगा। ठीक है, ऐसा ठीक है। अब ये ऐसा अब देखो ये PA की जगह अपने ने क्या रखा? PA की जगह अपने ने क्या रख दिया? P नॉट A रख दिया, ऐसा रख दिया अपने। ठीक है, XA की जगह अपने ने क्या रख दिया? 1, ठीक है, ऐसा XA की जगह अपन 1 रखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई K में करेंगे तो कितना आएगा? K आएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 to 2, इक्वेशन नंबर 3 से अपन कहां पर 2 में वैल्यू पुट करेंगे? किसकी वैल्यू पुट करेंगे? K की। ये K की वैल्यू है P नॉट A ऐसी वैल्यू अपन कहां पर पुट कर देंगे? अपन ये K की जगह पुट कर देंगे। ये PA इक्वल टू P नॉट A XA। ठीक है, तो अपन ने किसकी K की वैल्यू कहां पर पुट कर दी? K की जगह पुट कर दी। ओके, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई अपनी? 4। इफ मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट इज XB देन, ठीक है, जब XB का भी मतलब सॉल्यूट पार्टिकल पे का भी अपन मोल फ्रिक्शन लेते हैं, क्या आ जाएगा? XA प्लस XB इक्वल टू 1। अब देखो XA की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, तो XB को अपन किस साइड पे लेते हैं? इक्वल साइड से इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ XA इन इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे अपन? इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 5 में अपन क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, या फिर इक्वेशन नंबर 5 से अपन वैल्यू कहां पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट करेंगे। इधर देखो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं? इक्वेशन नंबर 5 से इक्वेशन नंबर 4 में अपन वैल्यू पुट करेंगे। सबसे फर्स्ट में लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 4। ये मैंने लिखी है इक्वेशन नंबर 4, PA इक्वल टू लिखा है P नॉट A और लिखा है XA। यही है आपकी इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट करना है किसकी? ये यहां से इक्वेशन नंबर 5 से XA की वैल्यू। तो देखो ये PA इक्वल टू P नॉट A, XA की वैल्यू क्या है? 1 माइनस XB। क्लियर? अब देखो PA इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो ये आ जाएगा P नॉट A, मतलब एक में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो P नॉट A आएगा, माइनस फिर क्या आ जाएगा XB और क्या आ जाएगा P नॉट A। क्लियर? अब देखो आप इसको आप इक्वल साइड से किस साइड ले आओ? इस साइड ले आओ। ये आएगा XB, फिर क्या आ जाएगा P नॉट A इक्वल टू क्या है? P नॉट A, और इसको किस साइड ले जाओ? इक्वल साइड से इस साइड ले जाओ, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? PA। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है? XB की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये P नॉट A माइनस PA ऐसा अपन लिख दिया। ठीक, कोई भी मल्टीप्लाई में चीज होती है तो कहां पर चल जाती है? अपन में चल जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं 2x इक्वल टू 2, तो x से साथ साथ रहता है 2, अपन में क्या रहता है 2। इसी तरह से यहां पर भी क्या है? मल्टीप्लाई, ये कहां चल जाएगी? अपन में चल जाएगा, मतलब ये P नॉट A। ये देखो अपन ने रिलेशन बताया रिलेटिव लॉगरिथम वेपर प्रेशर, उसमें कितनी कमी है। देखो
ये क्या है आपका सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर है, ठीक है, और ये वेपर प्रेशर किसकी है, सॉल्वेंट की, ठीक है। इन दोनों को अपनों ने क्या किया है, रिलेट किया है, क्या किया है, रिलेट किया है। इस वजह से ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन क्या करेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से अपन मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हाउ इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइंड बाय रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अभी अपन ने राउल्स लॉ पढ़ा है। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, xb इक्वल टू p नॉट a माइनस pa अपॉन p नॉट a, ठीक। xb मोल बाय मोल फ्रिक्शन क्या होता है, xb का सॉलिड पार्टिकल का मोल फ्रिक्शन की वीडियो में मैंने आपको बता रखा है nb na प्लस nb, मतलब जो सॉल्यूशन का टोटल मोल्स है वो, और जिसका फाइंड आउट करना मतलब सॉल्यूट के जो मोल है वो, ठीक है, जिसका मोल फ्रिक्शन मतलब जिसका फाइंड आउट करना हो परसेंट में, और टोटल सॉल्यूशन का अपने को मोल्स याद रखना है, ठीक। अब देखो ये वैल्यू अपने कहां पुट कर दी, यहां पर पुट कर दी, क्योंकि इसको इस वैल्यू की रिक्वायर्ड है, एसएससी में पुट कर दी, ये ऐसा सा है, ठीक। अब देखो ये जो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने गिवन वेट और मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास और गिवन वेट से अपन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये वैल्यू एसएससी मैंने कहां पर रख दी, यहां पर रख दी। ये क्या है, सॉल्वेंट के लिए सेम होगी, बस यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है, दोनों जगह क्या आ जाएगा बी, क्योंकि अपन किसका मोल फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूट की, और सॉल्वेंट के करोगे यहाँ सब जगह क्या आ जाएगा ए, ठीक। ये वैल्यू एक तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पुट कर दी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और इसकी वैल्यू अपन यहाँ पुट कर दी, इक्वल टू एसएस। इफ एन मतलब जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट की कंपैरिजन में, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो ये वैल्यू आप यहाँ रखो या रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको अपन नहीं रखेंगे, ठीक। ऐसा रख दिया अपन, ये ऐसा रख दिया अपन, ठीक, ये ऐसा। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, Wp अपॉन में क्या आ जाएगा, Mb इनटू क्या हो जाएगा, M a अपॉन में क्या आ जाएगा, Wa इक्वल टू क्या है आपका, P नॉट a माइनस Pa अपॉन में क्या आ जाएगा, P नॉट a, ठीक। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, इसकी, इसको खा ले जाएंगे अपन यहाँ पर, इसको खा ले जाएंगे अपन, इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक। अब देखो इसकी वैल्यू अपने को यहाँ फाइंड ये करना है, तो मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, ये मैंने लिख दिया है Mb, ठीक है, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा आपका इधर Wb इंटू Ma अपॉन में क्या आ जाएगा, ऐसा सा आपका Wa, इस साइड से ये कहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में, ये हो गया आपका क्या, P नॉट a इंटू P a, और ये कहाँ चल गया आपका ऊपर, P नॉट a, ठीक है। इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट। ओके, थैंक यू एवरीवन।